Tanvi. Today we are going to learn in Python OOPS concept and file handling. So let's start. So what is OOPS? OOPS is a object oriented programming. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जैसे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जैसे कार हो गया, और जो भी आपको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट दिखता है तो उससे हम जो है उससे हम प्रोग्राम लिखते हैं। लाइक जैसे कार हो गया, तो एक कार का जो मॉडल होता है, उसका कलर क्या होता है, तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट हम उससे जो कार है वो एक क्लासेस हो गया, ठीक है। तो कार एक क्लास हो गया। एक ब्लूप्रिंट, जैसे हम घर बनाते हैं तो हम पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कहाँ पे हमारा रूम कितना एरिया में होना चाहिए, उससे ऑब्जेक्ट कि हमारा किचन का क्या एरिया होना चाहिए, और हर एक ब्लूप्रिंट पे हमारा लिखा होता है कि कितना क्या एरिया में ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सारे रूम का हम बनाते हैं। वैसे ही कार हम बनाते हैं तो कार का मॉडल कैसा होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, उसका कितना वेट होना चाहिए, सब चीज़ें हम रिक्वायर करते हैं। तो उससे हम प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कि जो वो रियल लाइफ वर्ल्ड आइटम्स हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, और उससे का हम ब्लूप्रिंट जब तैयार करते हैं, प्लान करते हैं, तो वो क्लासेस में आ गया। और उसका डाटा जो है हम स्टोर करते हैं, ठीक है, थ्रू इनका और उसको हाइड भी कर सकते हैं। लाइक अगर कोई स्पेसिफिक डाटा है जिसको हम कैप्सुलेशन के थ्रू इनकैप्सुलेट करते हैं, एंड देन एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वो फर्दर मैं डिस्कस करूँगी। तो जैसे एटीएम मशीन हो गया, और भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो वो सारी जो है वो सबका क्लास बनता है। जैसे क्लास बनाते हैं तो वो सारे क्लास में आ गया, जैसे कार एक क्लास हो गया। तो एक तरह से हम डिज़ाइन करते हैं मॉडल को और बिल्ड करते हैं सॉफ्टवेयर को बाय यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट मेथड एट्रीब्यूट्स। ओके, तो क्लासेस क्या होता है? तो क्लासेस एक कीवर्ड है, ठीक है। क्लासेस एक कीवर्ड है, और साथ में ये एक ब्लूप्रिंट जो होता है वो होता है। तो हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो वो क्लासेस में आ गया, ठीक है, फॉलोड बाय क्लास नेम एंड बॉडी इनक्लोज बाय द ब्रेसेस। तो जैसे ये एक, जैसे अगर मुझे एक क्लास बनानी है तो क्लास और कार लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये कार है, मिनट, और इसका सिंटेक्स कैसा होता है क्लासेस का? क्लास, और ये जो भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, एंड देन हम उसको पास कर देंगे। और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है जैसे कि कार एक ब्लूप्रिंट हुआ। जैसे हम कोई डाटा है, मान लो कि ये एक कार है, ये कार है, इसका डाटा जो है, डाटा जो जो इसका डाटा होगा कि ये किस ब्रांड का है, ठीक है। ये किस ब्रांड का है, इस किस कलर का है, इसकी स्पीड क्या होगी, ये सब कुछ जो है ये एट्रीब्यूट है, जो भी इसका डाटा होगा, ठीक है। तो ये उसका डाटा हो गया, और साथ में ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ये बताएगा, लाइक दो दो तरह के कार, जैसे एक होगा कि मतलब अलग अलग इंडिविजुअल कार होते हैं। लाइक कोई रेड हो सकता है, रेड टोयोटा और फोर्ड, जो भी दो तरह के।
तो उसका जो हम क्लास बनाते हैं, क्लास कार करके, जो कार होगा, जैसे कि ये स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये एस जो होगा वो कैपिटल होगा, ये याद रखना। और ये क्लास में हम ऐसे ही बनाते हैं, सी यहाँ पे क्लास में छोटा रहता है, कीवर्ड है, और यहाँ पे एस जो जो भी आपका फर्स्ट जो क्लास का नेम ब्लूप्रिंट जिसका बना रहे हो आप, तो उस चीज़ का ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। देन हम अपना जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लास बनाते हैं। हम इसमें डिक्लेयर करते हैं अपने जो भी इंस्टेंसेस है, जो कि यहाँ पे बताया गया ऑब्जेक्ट, तो उसकी इंस्टेंसेस देंगे डाटा और फंक्शन यूज़ करके। फिर यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, दिस दिस इज़ द एट्रीब्यूट, जो कि एक्चुअल डाटा जो है हम स्टोर करते हैं जिसमें, ठीक है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी हमारा जो भी डाटा का जो भी फॉर्मेट होता है, किस कलर का है, किस ब्रांड का है, तो वो सारी चीज़ें एट्रीब्यूट में आती है। तो इनसाइड अ क्लास ये जो है, ये डाटा सारे वेरिएबल्स के थ्रू, वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होता है उसमें डाटा स्टोर होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो भी उसके हैं वो सारे उसमें ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट के थ्रू वो होता है। दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, एक होते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट एंड नेक्स्ट इज क्लास एट्रीब्यूट। तो जो यूनिक अलग तरह के इंस्टेंसेस होते हैं, लाइक सी एग्जांपल बताती हूँ। तो तो जैसे कि मान लो कि एक कार का मैंने बताया था, तो मान लो किसी एनिमल का, मान लो डॉग का है, तो बोथ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है इंस्टेंस एंड दूसरा होता है क्लास। तो इसमें जो होता है दो डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि इंस्टेंस में हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर का एंड सेल्फ का, ठीक है। लेकिन जो क्लास एट्रीब्यूट होता है वो डायरेक्टली जो है क्लास में के अंदर जो है वो टॉप पे बना होता है, उस पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और जो इंस्टेंस होता है उसका यूनिक कॉपी, हम यूनिक मेमोरी जो ये है, यूनिक टू ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम क्लासेस, लाइक उसका मेमोरी लोकेशन जो होगा, एलोकेशन एवरी ऑब्जेक्ट का वो सेपरेटेड होगा। और ये जो क्लास होता है, एक ही कॉपी शेयर्ड ऑल इंस्टेंसेस, लाइक इसका एक कॉपी जो है वो सारे को इंस्टेंसेस में शेयर्ड किया जाता है। तो जैसे कि, और ये स्ट्रॉन्ग यूनिक ऑब्जेक्ट जो है क्वालिटीज़ का ये है, जैसे और शेयर्ड अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट इन द सेम क्लास में अब सारे होते हैं। फिर है मेथड्स। मेथड क्या होता है, लाइक व्हाट इज मेथड। मेथड्स के भी दो टाइप होते हैं, इंस्टेंस, क्लास, स्टैटिक, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो मेथड जो होता है वो डिफाइन होता है इनसाइड अ क्लास, ओके, ठीक है। और वो जो होता है ऑपरेट ऑब्जेक्ट या इटसेल्फ, लाइक खुद से ही, देखो, फंक्शन डिफाइन इनसाइड अ क्लास और डिस्क्राइब द एक्शन बिहेवियर, जो कि एक्शन और बिहेवियर जो होता है ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, जो उसका जैसा जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होगा उसके हिसाब से वो करता है। इसका थ्री डिस्टिंग्विश मेथड्स जो है वो है इंस्टेंसेस, जो कि रीड डाटा, specific object instance, and class operate on class level and affect all instances and perform of utility function without accessing class and instances data.
तो इसमें जो है, इसमें डेकोरेटर नन होता है। इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ एंड देन ऑब्जेक्ट उसके अंदर बनाते हैं। फिर ये क्लास मेथड है, तो इसके अंदर जो है क्लास मेथड का एक अलग मेथड होता है, वो मैं फर्दर डिस्कस करूँगी थ्रू एग्जांपल। एंड स्टैटिक्स मेथड होता है, स्टैटिक मेथड में भी नन होता है, ठीक है। इसमें डेकोरेटर नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। और इसमें क्लास और क्लास के जो भी फंक्शन है वो उसको डिफाइन करते हैं थ्रू कंस्ट्रक्टर। फिर सी, दिस इज कंस्ट्रक्शन, हम इसको बोल रहे थे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल मेथड है, स्पेशल मेथड जो ऑटोमेटिकली जो है व्हेन यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लास के, तो जो है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन एंड एट्रीब्यूट सेटअप, नेम कंस्ट्रेंट। तो ऑटोमेटिकली जो है हम जब भी ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है थ्रू दिस मेथड, लाइक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन न्यू इंस्टेंस, जब भी कोई नया इंस्टेंट या ऑब्जेक्ट जो है क्लास का क्रिएट होगा तो वो अपने आप ही कॉल हो जाता है, ठीक है। इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने के लिए ये एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह इसी के थ्रू हम लोग जो है बनाते हैं। तो ये एक तरह से, और सेल्फ कीवर्ड यहाँ यूज़ करते हैं। और इसमें नो रिटर्न स्टेटमेंट है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है, और सिंगल कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन लाइक इंस्टेंटली जो है वो जो ऑब्जेक्ट है जो है इंस्टेंटली वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एट्रीब्यूट सेटअप असाइन करते हैं इनिशियल वैल्यू और टू द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। देन इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखते हैं थ्रू एग्जांपल कि इसमें हम क्या फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो न्यू फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना के देखते हैं। सी, तो इसमें हम पहले क्लास लिखेंगे, फिर जो भी हमारा यहाँ पे इसका पहले डिफाइन करेंगे। अकाउंट कैपिटल में होगा अकाउंट, देन डेफ। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। देखो ये सेल्फ यूज़ करना होता है। देन यहाँ पे कुछ भी अकाउंट में ओनर और बैलेंस करेंगे, ओनर बैलेंस इट। ये पास के जगह यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे, और जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स दिए रहेंगे तो उसको जो है सेल्फ के साथ आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है।
तो यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन किया है, ठीक है। और क्लास का मैंने एक क्लास डिफाइन किया है अकाउंट डेफ। डेफ के बाद मैंने यहाँ पे सेल्फ लगा के पैरामीटर्स सेट किए ओनर एंड बैलेंस। उससे पहले कंस्ट्रक्टर है, फिर सेल्फ डॉट ओनर इज इक्वल्स टू ओनर, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस। एंड फिर डिपॉजिट का मैंने यहाँ पे बनाया है कि और फिर इसमें अमाउंट मैंने डिक्लेयर किया है, फिर इसमें बैलेंस प्लस अमाउंट इज इक्वल्स टू बैलेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे अकाउंट में मैंने यहाँ पे अकाउंट पे यहाँ पे फिर अकाउंट डिपॉजिट कितना करना है, 200 किया है। देन प्रिंट अकाउंट बैलेंस, तो टोटल वहाँ पे प्रिंट अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्लास अकाउंट जो है ये एक ब्लूप्रिंट है क्रिएटिंग अकाउंट ऑब्जेक्ट, ओके। फिर ये कंस्ट्रक्टर हो गया जो कि ओनर एंड बैलेंस को इनिशियलाइज कर रहा है थ्रू एट्रीब्यूटेड, जो कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। न्यू अकाउंट क्रिएट हो गया। देन इसमें जो डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट वाला जो अमाउंट है वो मेथड जो है वो इंक्रीजेस द इंक्रीज करेगा क्या, अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट होगा। और ये अकाउंट है, अकाउंट में जो भी यहाँ पे जो भी जैसे कि ये सिया एंड 1000 है, तो इसका बैलेंस क्या है 1000। एंड ये अकाउंट का ओनर कौन है, दिस इज सिया, तो सिया ओनर है। तो जो ओनर है वो उसका नाम जो है उस स्ट्रिंग में होगा, देन ये इसका वैल्यू यहाँ पे है। तो ये चीज़, और फिर अकाउंट डिपॉजिट 200, तो इसमें ऐड हो जाएगा जो अमाउंट है उसमें जो है ये डिपॉजिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और फिर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस मिलेगा। तो टोटल कितना हुआ, सी। तो पहले इसके पास 1000 था, तो दो, तो डिपॉजिट करने के बाद कितना हो जाएगा 1200। तो इसी तरीके से हम क्लास डिफाइन करते हैं और क्लास के मेथड्स को यूज़ करके यहाँ पे बनाते हैं रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्रिएट करने का मतलब यही होता है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो आपने देखा, नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल बनाती हूँ फॉर क्लियरिटी। तो यहाँ पे मैंने एक और क्लास डिफाइन किया है और इस क्लास के में इनिशियलाइज किया है वैल्यू, इसमें सेल्फ है। सिंपल काउंटर मैंने यहाँ पे एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे ब्लूप्रिंट पे ऐड किया है। तो क्लास काउंटर एक ब्लूप्रिंट है। फिर यहाँ पे डेफ इनिशियलाइजिंग द सेल्फ कीवर्ड। तो यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है सेल्फ डॉट काउंट इज इक्वल्स टू 0। तो
और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, +1। तो जो ज़ीरो है फिर यहाँ पे इनिशलाइज करने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो पहले है डेटा उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड जो है इंस्टेंसेस के क्रिएट करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। देन फिर यहाँ पे कॉल करेंगे जो हमारा काउंटर क्लास का है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉल हो गया, फिर इंक्रीमेंट का हमें जो इंक्रीमेंट हुआ, जो न्यू डाटा यहाँ पे कॉल किए हैं मेथड के द्वारा, तो इंटरनल में 0 to 1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर जब ज़ीरो था तो ज़ीरो से इंक्रीमेंट हो गया एक, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 1 होगा। देखते हैं प्रिंट क्या होता है। सी 1 हो गया, क्योंकि पहले ज़ीरो था फिर इंक्रीमेंट किया तो वो 0 + 1 क्या हो गया, 1। तो फिर यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। तो इसी तरीके से रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, इसको डिक्रीमेंट और रीसेट भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपको करना हो तो। और जैसे कि इसमें है, तो इसमें आप, जैसे कि इसमें ऐड हुआ ना, इसमें डिपॉजिट हुआ, आप इसमें से अकाउंट से विड्रॉ भी कर सकते हो, तो उसका भी आप बना सकते हो क्लास। तो उस तरीके से है। और नेक्स्ट एक और है, जैसे कि मान लो किसी जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो या स्क्वायर का एरिया निकालना, सर्कल का भी निकालना हो, तो ये सब भी हम बना सकते हैं। तो एक बनाते हैं रेक्टेंगल की क्लास, और रेक्टेंगल तो यहाँ रेक्टेंगल का मैंने एक क्लास बनाया है, तो उसे इनिशलाइज किया विड्थ और हेल्थ। जैसे आप क्यूब का भी ले सकते हैं, लाइक क्यूबॉइड का भी, कुछ भी आप बना सकते हो, क्लास बना सकते हो किसी का भी। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है तो इसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, विड्थ एंड हाइट। ओके, तो विड्थ, ये हो गया। और इसका हमको एरिया चाहिए, तो गेट एरिया इज जो है सेल्फ डॉट, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। फिर यहाँ पे रिटर्न में हम लेंगे सेल्फ विड्थ को जो है इनटू करेंगे थ्रू सेल्फ हाइट। रिटर्न सेल्फ डॉट विड्थ इनटू सेल्फ डॉट हाइट। तो हमें अब फंक्शन को कॉल करना होगा। तो रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल रेक्टेंगल, इसमें आप जो भी आपको यहाँ पे सेट करना हो वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, लाइक मैं चाहती हूँ कि 4 हो, 4 and 3। ओके, इसको प्रिंट करना है।
प्रिंट rectangle into get area कॉल किया। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट देता है। 3 × C 4 × 3 12। तो इसके जो ये जो जो क्लास बनाया है मैंने, ये क्या है, क्लास रेक्टेंगल का न्यू ऑब्जेक्ट ब्लूप्रिंट बनाया। इसमें विड्थ और हाइट हमने सेट किया जो भी और इसका एरिया निकालना था तो इसका इनटू कर दिया यहाँ पे थ्रू फार्मूला। एंड जो भी आपको यहाँ वैल्यू है यहाँ कॉल जहाँ पे किया है वहाँ पे आप सेट कर सकते हो वैल्यू। उसके बाद इसको प्रिंट करा दिया। तो ये तीनों एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड थे। तो इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स से बना सकते हो, लाइक रियल लाइफ जो भी है, मतलब मेथड यही है। इसी तरीके से हम बनाते हैं क्लासेस एंड उसके ब्लूप्रिंट। अब जैसे क्लास अगर आपको कार का भी बनाना हो तो वो इसी तरीके से बनेगा। लाइक इसमें हम जो सेल्फ है, सेल्फ के अंदर मैं ब्रांड मॉडल लिखूंगी, किस ब्रांड का है, किस मॉडल का है, किस कलर का है, तो ये सारे आ जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं उसमें डिस्प्ले करूँगी कि क्या क्या डिस्प्ले होगा, किस मॉडल का है, किस ब्रांड का है, किस कलर का है, और उसके बाद उसको प्रिंट करा देना है कॉल करने के बाद। तो इसी तरीके से आप बना सकते हो। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड था जो कि मैंने बता दिया। मेथड, एट्रीब्यूट ये सारे यूज़ हुए हैं इसमें। देन क्लास बनाना हमने सीख लिया, मेथड यूज़ करना हमने सीख लिया, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, इनहेरिट मतलब क्या होता है कि किसी का, जैसे आप जो है किसी के मतलब जैसे पेरेंट जो होता है उसका चाइल्ड, तो चाइल्ड जो है इनहेरिट करता है अपनी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट जो भी मेथड है वो पेरेंट्स के थ्रू ना करता है। तो इनहेरिट करना है, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इनहेरिट करते हैं। जैसे कि न्यू जो क्लास हम बनाएंगे वो अडॉप्ट करेगा एट्रीब्यूट और मेथड जो एग्जिस्ट करता है, जो कि जैसे आप पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो जो है वो न्यू, अगर न्यू बॉर्न बेबी होगा या जो भी चाइल्ड होगा तो वो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज किससे, अपने रियल लाइफ जो पेरेंट्स हैं उनसे ही। जो भी उनकी क्वालिटी होगी वो सारा इनहेरिट करेंगे। तो उसी तरीके से वो अडॉप्ट करेंगे जो भी वो उनकी इक्वालिटीज़ होगी। तो उसी तरीके से रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का जब हम बनाते हैं जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है एट क्लास, तो उससे जो है वो न्यू क्लास जब हम बनाते हैं तो उसमें वो इनहेरिट हो जाता है वो प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स और मेथड। तो जो एग्जिस्टिंग क्लास होता है उसको हम पेरेंट्स कहते हैं या फिर बेस क्लास भी बोल सकते हैं। और जो न्यू क्लास है उसको हम ड्राइव क्लास या फिर चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो ये डुप्लीकेशन से हमें बचाता है। मतलब अगर हमें जैसे हम एक क्लास बना चुके हैं पहले ही, अगर उसी का हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे तो वो डुप्लीकेट वैल्यू मतलब सेम वैल्यू दोबारा हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो डुप्लीकेशन नहीं आया उसमें। न्यू प्रॉपर्टीज़ अगर चाहिए तो वही इनहेरिट कर सकते हैं। तो कोड जो होता है वो रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। तो हम सेम जो कोड पेरेंट के लिए है वही रीयूज़ कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स चाइल्ड के लिए, चाइल्ड क्लास के लिए। तो उसमें रीयूजेबिलिटी हो गया। एक्सटेंसिबिलिटी, लाइक न्यू फीचर जो भी है वो ऐड करेंगे अगर क्लास में, तो विदाउट मॉडिफाइंग पेरेंट, मतलब पेरेंट का अगर मान लो कि न्यू जो भी प्रॉपर्टीज़ है न्यू फीचर है वो चाइल्ड क्लास में मैंने लगा दिया, तो जो पेरेंट क्लास जो एग्जिस्ट करता है पहले से, तो उसमें ही वो न्यू प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। और मेथड ओवरराइडिंग भी होता है। लाइक ओवरराइड का मतलब क्या होता है, एक है उसके ऊपर एक और, तो वो क्या हो गया, मतलब लाइक जो चेंजेस हैं पेरेंट्स मेथड में,
तो वो इनसाइड चाइल्ड क्लास जो एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी पे अपना जो ओवरराइड कर लेगा चाइल्ड क्लास जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसमें हम अपना न्यू जो क्लास है उसमें चेंजेस लाएंगे तो वो ओवरराइड कर जाएगा जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसके वैल्यू पे ओवरराइड कर लेगा चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इसके टाइप्स होते हैं सिंगल, मल्टीपल और हाइब्रिड, हायरार्किकल, मल्टी लेवल, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो थ्रू एग्जांपल हम समझेंगे इसको। फिर एक ये है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मेनी फॉर्म, मतलब का एक ही एट्रीब्यूट एक ही मेथड को सेम नेम सेम बिहेवियर बट डिफरेंट बिहेवियर होगा उसका, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जो कि सेम मेथड जो होगा वो सेम नेम से होगा बट उसका बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि एनिमल, डॉग एंड कैट का ले लेते हैं, तो उसके अलग अलग साउंड होते हैं। जैसे डॉग क्या करता है, बार्क करता है, और कैट क्या करता है, म्याऊं। तो वो सेम है, एनिमल से एनिमल में ही आएंगे, एनिमल के कैटेगरी में ही आएंगे, बट जो उनका साउंड है वो डिफरेंट हो गया, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो गया। तो जैसे कि हम इंसान हैं तो हम इंसान क्या आएंगे, हम इंसान जो है ह्यूमन बीइंग में आएंगे, बट एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट बिहेवियर। लाइक हर एक बंदा जो है, हर एक इंसान अलग अलग डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो उसी तरह एनिमल में है तो डॉग और कैट जो है वो दो दो अलग अलग जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके जो मेथड है वो भले ही नेम सेम नेम होगा बट उसके डिफरेंट बिहेवियर के कारण वो पॉलीमॉर्फिज्म के उसके मेनी फॉर्म होंगे बट डिफरेंट क्लास हो जाएगा। इट अलाउ डिफरेंट क्लास टू हैव अ मेथड विद इन द सेम नेम बट डिफरेंट बिहेवियर, दैट्स टू। तो ये शो करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मिलिटी को। फिर इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन में क्या, कैप्सूल जो होता है लाइक टैबलेट, उसके अंदर जो भी जो दवा होता है, जो कैप्सूल होता है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है तो वो कैप्सुलेट किया रहता है ताकि जो है उसे बाहर वाला इंसान ऐसे देख ना सके, बंडल किया हुआ रहता है। ठीक है, उसी तरह से इनकैप्सुलेशन मतलब होता है कि बंडल द डाटा ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड जो भी होता है एक सिंगल क्लास यूनिट में, ताकि जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाए। जो जिसको मतलब यूज़र को हमने उतना ही दिखाना है जितना दिखाना चाहिए, तो उसको डायरेक्ट एक्सेस उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो उसके लिए इंकैप्सुलेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि जो है डाटा को प्रिवेंट किया जा सकते हैं फॉर मॉडिफिकेशन और एनी अदर पर्पसेस, लाइक फॉर एनी पर्पस, लाइक ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें हम खुलेआम सबको दिखाएं कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो इंकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि हम अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड को जो है एक सिंगल यूनिट में स्टोर कर सकें टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है, डाटा का गलत यूज़ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए बचा करके रखा जाता है फॉर सेफ्टी पर्पसेस ऑल्सो। ठीक है, और उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। और इसको जो है अगर हमें इसे प्राइवेट करना हो तो प्राइवेट करने के लिए अंडरस्कोर का हम यूज़ करते हैं, डबल अंडरस्कोर फॉर स्ट्रांगली पर्पसेस। लाइक इससे जो है सामने वाले वो स्ट्रांगली जो है प्राइवेट एट्रीब्यूट बन जाता है उसमें। तो वो चीज़ है। और एब्स्ट्रैक्शन होता है, एक एब्स्ट्रैक्शन होता है सी, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है उसमें सिर्फ वही चीज़ें दिखती हैं जो हम यूज़र को वो फीचर दिखाना चाहते हो, लाइक सी एब्स्ट्रैक्शन। हाँ, तो और वही चीज़ें शो ओनली शोज द इसेंशियल फीचर जो कि यूज़र के लिए
ईज़ी हो। लाइक अगर कॉम्प्लेक्स डाटा है तो वो हम क्यों दिखाएँगे? वो तो प्राइवेटली हम सेव करेंगे थ्रू इनकैप्सुलेशन, और एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ़ वही डाटा स्टोर होगा जो कि हमें यूज़र के पास भेजना हो। जैसे पेमेंट प्रोसेस होता है तो वो जो है एक प्राइवेट चीज़ है, तो वो उसमें सिर्फ वही डाटा, जैसे कि कैश कैश विड्रॉल का जो भी सिस्टम होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो जिसको इनकैप्सुलेशन के थ्रू स्टोर किया जाता है एट्रीब्यूट और मेथड को, और एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ वही डाटा दिखाया जाता है जो कि यूज़र देखे। फिर इसको स्टोर करते हैं थ्रू सम मेथड, क्लास बना क्लासेस, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। इसमें डेफ कीवर्ड यूज़ होगा, फिर इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू थ्रू कंस्ट्रक्टर, देन सेल्फ। इसमें जो ओनर होगा अकाउंट का, देन उसको बैलेंस। और अगर डाटा को स्ट्रांगली प्राइवेट करना हो तो उसमें डबल अंडरस्कोर लगाते हैं ताकि वो प्राइवेटली वो हिडन हो फ्रॉम सम स्पेसिफिक पर्पस, ताकि वो किसी को ऐसे ही नहीं विजिबल हो। बैलेंस बैलेंस आउट हो गया। देन इसमें फिर से हम इसमें गेट टू बैलेंस करेंगे ताकि जो ओनर का बैलेंस है वो टोटली हमें गेट हो सके। गेट बैलेंस, स्टोर जो टोटल बैलेंस है वो हम गेट कर सकें। सेल्फ, फिर रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस। फिर यहाँ पे डेफ डिपॉजिट,
ये मैंने एक क्लास बनाया है। इनकैप्सुलेशन यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ? इनकैप्सुलेशन वहाँ यूज़ हुआ है जैसे कि बैलेंस। हम नहीं चाहते कि जो हमारा बैलेंस जो है वो स्ट्रांगली प्राइवेट रहे, हमारा नहीं दिखे किसी को, ठीक है? हमारा अकाउंट है, हम देखेंगे, दूसरा कोई क्यों देखेगा? तो वो स्ट्रांगली प्राइवेट इसीलिए किया हुआ है। तो इसमें पहले तो क्लास डिफाइन किया हुआ है। क्लास डिफाइन करने के बाद बैंक अकाउंट में ओनर और बैलेंस का हमने यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे पैरामीटर सेट किया, फिर गेट बैलेंस किया। गेट बैलेंस में जो भी पैरामीटर है उसको हम यूज़ किए। फिर डिपॉजिट डिपॉजिट जो है अमाउंट अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो सेल्फ बैलेंस जो है, जो कि बैलेंस है, वो अमाउंट में जुड़ जाएगा। अगर वैसा नहीं होता, इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट। फिर अकाउंट जो है मोहित का, उसमें 1500 है, ठीक है? फिर गेट बैलेंस देखेंगे, अगर उतना हुआ तो यहाँ पे 500 रुपया उसमें जुड़ जाएगा। सी 1500। तो यहाँ पे स्ट्रांगली प्राइवेट करने के लिए हमने यहाँ पे सेट किया था और यहाँ कॉल कर दिया वैल्यू। हम्म। तो यहाँ पे जो है डिपॉजिट मेरा जो है अगर ज़ीरो से ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अमाउंट जो है अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो यहाँ पे 500 यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है अमाउंट 1500 पहले से था अकाउंट में। और उसके बाद जो है मैंने 500 डिपॉजिट किया तो वो 2000 हो गया। तो इनकैप्सुलेशन में बैलेंस जो है वो किसी को नहीं दिखेगा, ये सेल प्राइवेटली जो है इसमें स्टोर हो गया है, ठीक है? और अगर एनी चेंजेस करना पड़े, मान लो कि और डिपॉजिट करना पड़े, तो वो जो है वहाँ पे हो जाएगा, और बैलेंस जो है वो प्राइवेटली रहेगा। प्राइवेट डेटा जो है एक्सेस सेफली हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं डबल अंडरस्कोर। फिर जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे प्राइवेटली स्टोर्ड है, हो गया। तो इस तरीके से ये होता है। और अगर मान लो एब्स्ट्रैक्शन है तो ओनली शोज द इसेंशियल फीचर ना, तो लाइक उसमें हम इंपोर्ट करते हैं जो भी हमारा बेस होता है, एक मॉड्यूल होता है, उसके थ्रू बेस क्लास बनाते हैं, देन उसमें हम अपना डाटा जो है वो कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है? और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डाटा को। इस तरीके से जो है एब्स्ट्रैक्शन भी हम करते हैं। तो ये चीज़ें होंगी।
एट्रीब्यूट, क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे हमने देख लिए। अब हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग मतलब क्या होता है, फाइल को कैसे हैंडल किया जाए। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग जो होता है, जिससे फाइल को हम कैसे हैंडल करते हैं, थ्रू मैनेज करते हैं, जैसे कि किसी ओपन फंक्शन के थ्रू। देखो ये बिल्डिंग जो बिल्ट इन पहले से ही ये जो है बिल्ट होता है। जैसे ये कोड में अगर ये हम तो ये वीआर बिल्ट इन कोड है, और इसी से हम मैनेज करते हैं जो फंक्शन है ये इसका यूज़ करके, ओपन और ये जो पैरामीटर है उसका यूज़ करके। तो इसी तरीके से हम फाइल हैंडल करते हैं। इस ये अलाउ करता है प्रोग्राम को रीड एंड राइट करने के फाइल के लिए, और जो कि स्टोर्ड होता है पहले से ही कंप्यूटर में। तो इट इज़ प्राइमरी वे टू प्रोसेस डाटा आफ्टर स्क्रिप्टिंग फिनिश रनिंग। जब हम मान लो कि मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, हम मुझे दोबारा इसको रीड करना हो, दोबारा मेरे को ओपन करना हो, अब मान लो कोई डाटा मेरे को स्टोर करना हो दोबारा उसमें, कि कोई मॉडिफिकेशन करना हो, राइट कुछ भी या फिर रीड ही करना हो कि हाँ मैंने कैसा लिखा है, तो वो परमानेंटली स्टोर जो डाटा है पहले से, उसको जो है बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू, ओपन के थ्रू हम वहाँ पे फाइल को हैंडल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है फाइल हैंडलिंग। जो टेक्स्ट फाइल होते हैं जो कि स्टोर होते हैं, जिसमें डाटा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, प्लेन टेक्स्ट, स्ट्रक्चर लाइंस एंड ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स लाइक बाइनरी फंक्शन, इमेज और एग्जीक्यूशन एंड रॉड जो बाइट्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये उसका सिंटैक्स हो गया। और ये जो एक्सटेंशन है, जैसे हम मैंने यहाँ पे क्या किया था, डॉट पी वाई करके मैंने डाटा यहाँ पे अपना स्टोर किया। ठीक है, इसको मैं दोबारा अगर पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ सकती हूँ, अपना जो भी लिखा हुआ कोड है तो उसके लिए मेरे को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से फाइल हैंडल, जो ये सारे फाइल मैंने बनाए रखे हैं, मॉड्यूल जो है उसमें स्टोर एक तरह से बंडल करके रहेगा उसमें को फाइल को हैंडल करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, जैसे अगर सी का कोर्स, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, सी और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, तो उसके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। जैसे सी का डॉट सी लिखेंगे, सी प्लस प्लस का डॉट सी प्लस प्लस, वैसे ही पाइथन के लिए तो हम डॉट पी वाई करके अपना फाइल स्टोर करते हैं। उसी तरह से फाइल को हैंडल करने तो उससे हमें पता चलेगा कि इसमें पाइथन का है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें पाइथन का जो है मॉड्यूल या जो भी है फाइल है, तो उसमें जो है डॉट पी वाई अगर हम एक्सटेंशन लगा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें जो फाइल है वो पाइथन का फाइल है। तो उसका ओपन करने का ये है कीवर्ड, इसमें राइट इसका यूज़ किया जाता है, राइट हेलो वर्ल्ड क्लोज कर, अगर मैंने पढ़ लिया फाइल, तो उसके बाद मेरे को अगर क्लोज करना हो तो डॉट क्लोज करके हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन को। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें यूज़ होता है, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है उसको मैच वैलिड करना, टेक्स्ट पैटर्न, तो इम्प्रोट्री यूज़ करते हैं उसमें। इसी तरीके से ये रेगुलर एक्सप्रेशंस ये हैं, जैसे अगर डॉट यूज़ किए तो एनी कैरेक्टर, फिर ये यूज़ हुआ तो स्टार्ट विथ, इसका ये सारे साइंस हैं, इनके ये मीनिंग है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैच केस हो गया। मैच केस में क्या, मैच मतलब क्या होता है कि पैटर्न जो है वो एक दूसरे से मैच करता हो। तो जैसे रीड है तो रीड का आर यूज़ करते हैं, डब्ल्यू का राइट, एक अगर यूज़ किए तो अपेंड, एक्स का अगर हम क्रिएट न्यू फाइल करना हो तो आर प्लस यूज़ करें तो रीड एंड राइट, ए प्लस यूज़ करें तो अपेंड एंड रीड, आर बी रीड बाइनरी, डब्ल्यू बी तो राइट बाइनरी, ए बी अपेंड बाइनरी, आर बी प्लस तो यहाँ पे रीड एंड राइट बाइनरी, ए बी प्लस तो अपेंड एंड राइट। तो इसी तरीके से जो पैटर्न है उस जो थ्रू स्ट्रिंग जो है सिंटेक्स का, ये उससे बिगनिंग जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं, पैटर्न मैच कर सकते हैं। और इसका जो जैसे डायरेक्टरी फोल्डर होता है तो उसका जो एलोकेशन होता है, तो जो लोकेशन होता है यूज़ टू स्टोर फाइल एंड अदर फोल्डर्स, तो उसके लिए हम डायरेक्टली फोल्डर का यूज़ करते हैं। पिकलिंग करते हैं फॉर कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट टू इनटू बाइनरी फाइल।
तो उसमें अलग प्रोसेस होता है। जीरो डिवीज़न एरर हैंडलिंग होता है, जिसमें जो है नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो उसमें ट्राई और एक्सेप्ट जीरो डिवीज़न एरर यूज़ कर सकते हैं। उसके बीच में जो भी हमें स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसका ये सिंटेक्स है। देन ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज टू हैंडल रन टाइम एरर, स्टॉप प्रोग्राम। अगर हमें कोई प्रोग्राम है उसको बार बार जो है हैंडल, अगर उसका रन टाइम एरर हैंडल करने के लिए ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के यूज़ करते हैं। इसमें ट्राई लिखते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स जो भी है, और फिर एक्सेप्ट में जो है यहाँ पे जैसे कि इफ़ एल्स यूज़ करते थे ना, वैसे ही ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज़ करते हैं। एल्स ब्लॉक यूज़ करते हैं, जैसे ट्राई एक्सेप्ट एल्स। अगर जो नॉन एग्जीक्यू एक्सेप्शन ऑकर अगर होता है तो वहाँ पे एल्स यू एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फाइल जो नॉट फाउंड एरर है, फाइल नॉट फाउंड एरर, तो है उसके लिए अलग है सिंटेक्स, ये ट्राई एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर यहाँ पे करते हैं। तो उसका अगर फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है। फिर वेब स्क्रैपिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सब क्या है, फ़ाइल को हैंडल करने का तरीका है कि कैसे फ़ाइल हैंडल करते हैं। ठीक है। वेब स्क्रैपिंग मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है, जो भी ईमेल हमारा जो प्राइवेट डाटा है, जो कि नंबर लिंक्स और फ़ोन नंबर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके पैटर्न और टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इससे जो है हमारा इजी पड़ जाता है, लाइक कि हम कैसे हैंडल कर रहे हैं डाटा को अपने। ठीक है। तो इसी से हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हमारा क्या डाटा है, क्या कैसे स्टोर करना है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। अगर मुझे मान लो कि चाहिए कोई एक फ़ाइल है, ठीक है, उसको मैंने मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है। तो उसको लाइन बाय लाइन मुझे अगर पढ़ना हो किसी फ़ाइल को, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे विथ ओपन ओपन का यूज़ करेंगे, ताकि ओपन होके हम उसमें पढ़ सकें। इसमें लॉग्स डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे आर यूज़ करेंगे क्योंकि हम मुझे रीड करना है, और उसको जो है यहाँ पे स्ट्रिंग में कवर कर देंगे। हो गया। देन एज फाइल, लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो लाइन इन फाइल। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ओनली लोड ओनली वन लाइन इनटू मेमोरी एट अ टाइम, लाइक उससे लार्ज जो टेक्स्ट फाइल है उसको हैंडल करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि हाँ लाइन बाय लाइन। अब इसको मैं रन करा के देखती हूँ। तो इसमें जो है क्या दे रहा है कि फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि मैं ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट ये वाला नहीं करता है। अगर ये इस तरह के फाइल अगर एग्जिस्ट करते हैं जो कि टेक्स्ट फाइल, तो वो जो है वो खुल जाएगा। जैसे कि जो है अगर आपके पास वो उस तरह के फाइल जो भी हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं अगर आपके फ़ोल्डर में, तो उस फ़ोल्डर से वो उठाएगा उस फाइल को, और उसको रीड करना लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर देगा, उसके स्क्रिप्ट को ऐसे ऐसे शो करना स्टार्ट कर देगा। अभी मेरे में नहीं है, मेरे इस डाटा में तो वो नहीं शो कर रहा है, बट अगर आपके पास होगा उस सर्कुलेटर में, तो उसको जो है वो शो करने लग जाएगा, लाइन बाय लाइन जो भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली जो है
ओपन होके, और जो है वो फाइल, अगर आपको उसको क्लोज करना हो तो वहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्लोज होगा। और लाइन बाय लाइन ट्रेलिंग जो डाटा है वो उसके लिए हम स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, ताकि वो ट्रेलिंग होते जाए, लाइक स्पेस टैब जो भी होता है वो वाइट स्पेस उसको रिमूव करके, और जो है न्यू लाइन में वो चला जाए। उसके बाद हम आसानी से उसको फाइल को पढ़ सकते हैं, और मेमोरी में जो टेक्स्ट फाइल है उसको आराम से हम लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, मान लो कि सर्च एंड फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, रीड एंड राइट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लो कि मुझे राइट करना हो, तो देखो मैं नया बनाती हूँ, राइट विथ ओपन, राइट करना हो मुझे फाइल में, तो वहाँ पे जो भी आपका फाइल होगा उसमें नोट डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे डब्ल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो है, ये देखो सारे ये हैं, ये सारे यूज़ होते हैं, इन सब का यूज़ है यहाँ पे। मुझे तो राइट करना है तो यहाँ पे डब्ल्यू होगा। ये दिस इज़, और यहाँ पे एज फाइल जो एलिमिनेटेड फाइल है मेमोरी से उठाएगा वो फाइल डॉट राइट, तो उसमें हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे जो भी राइट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, तो वो वहाँ पे राइट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। मेरे पास अभी वो फाइल है नहीं, तो इसीलिए ये ऐसा शो कर रहा है कि जो है ओएस एरर। कोई नहीं, मैं बता दे रही हूँ बस कि इस तरीके से यूज़ करते हैं। और अगर आपको रीड करना हो तो रीड का मैंने बता ही दिया, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आपको उसमें से कुछ कोई डाटा आपको रिमूव करना तो रिमूव भी कर सकते हैं। अपेंड या अपेंड यूज़ करते हैं फॉर ऐड विदाउट डिलीटिंग, लाइक उसमें ऐड कर, मतलब कोई डाटा अगर रिमूव किए उसके ऐड कर देंगे, और विदाउट डिलीटिंग मतलब डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट ऐड कर अपेंड का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे डाटा हैंडल करने के लिए हम वो चीज़ यूज़ करते हैं। उसमें क्रिएट अगर करना हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके सारे फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना हो कोड को, रीड जो होता है इंटायर फाइल, तीन तरह के होते हैं, एक रीड होता है, रीड लाइन होता है, रीड लाइंस होता है। रीड जो होता है उस वो जो है इंटायर फाइल जो थ्रू आउट द होल फाइल है उसको जो है मेमोरी से उठाएगा, और एक सिंगल स्ट्रिंग में वो जो है लाइन बाय लाइन वो सारा चीज़ जो है इंटायर फाइल को एक ही कंटेंट में वो शो कर देगा। और रीड लाइन तो एक सिंगल लाइन को जो है वो मूव करेगा, अगर हम उसको कॉल करते हैं तो। और रीड लाइंस मतलब ऑल लाइंस जो कि आपको पैकेज ऑफ स्ट्रिंग के अंदर आप उसमें स्टोर किए होंगे, तो उस लाइन को अगर रीड एंड राइट जो भी आपको करना हो तो उस हिसाब से उसको आपको रीड करना हो तो रीड लाइंस यूज़ करेंगे उसमें। इसी तरीके से जो है आप अल्टरनेटिवली उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये सारे मोड हैं टू एक्सेस द फाइल। ठीक है।
हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसका यूज़ करते हैं वैलिड टेक्स्ट के लिए। लाइक अगर मुझे किसी को बोलना हो कि जैसे ऑल जो मैचेस हैं, जो भी मेरा टेक्स्ट पैटर्न है, तो उसको इम्पोर्ट री करके और फिर हमारा जो टेक्स्ट है, जैसे कि मान लो कि मुझे किसी को कॉल कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए क्या नंबर अपना जो है वो उसमें लेंगे, फाइंड ऑल करके उसमें जो भी टेक्स्ट डालेंगे तो वो हो जाएगा, फिर नंबर जो है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सर्च भी कर सकते हैं, फिर रिप्लेस भी करना वाला ऑप्शन होता है, स्प्लिट टेक्स्ट कर सकते हैं, लाइक अलग अलग वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मैं एग्जांपल यहाँ VS कोड पे चला के देखती हूँ। स्प्लिट करना और टेक्स्ट को, जैसे कि मैंने एक ही टेक्स्ट में जो है ये सारे लिख दिए हों, एप्पल, ये जा सारे फ्रूट के नाम, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, हेलो, हो गया। फिर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते, कोकोनट लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब इसको मेरे को सेपरेट करना हो तो उसके लिए फ्रूट्स इज इक्वल्स टू री डॉट स्प्लिट, स्प्लिट से जो है वो सेपरेट हो जाएगा, उसमें आर, यहाँ पे डबल, इसमें और जो है ब्रैकेट के अंदर कॉमा बैकस्लैश एस, ये प्लस कॉमा टेक्स्ट जो कि स्टोर्ड है, और यहाँ पे फ्रूट को प्रिंट करा देंगे। अब देखो स्प्लिट, सी, मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया था टेक्स्ट में कि जो है जो भी अब मेरा फ्रूट्स का नेम है, कॉमा सेमी कॉलन और विदाउट सेमी कॉलन और कॉमा सेपरेट किए हुए, ऐसे ही। तो उसको रीअरेंज करके यहाँ पे स्प्लिट के थ्रू थ्रू जो है पैटर्न जो है हमारा फिक्स किया, कैरेक्टर्स जो भी है डिफाइन किया, और अब ये सारा लिस्ट के अंदर स्टोर हो गया है। तो इसी तरीके से जो है हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई ऐसा डाटा है जो कि हिडन है, तो उसको मेरे को रिप्लेस करना हो या क्लीन करना हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सर्च करना हो कि जो है एक ग्रुप ऑफ जो है डिजिट है या फिर जो भी है, तो उसको अगर हम रिप्लेस करना हो, या फिर कोई नंबर है उसको अगर फाइंड ऑल मैचेस की, हाँ इसमें मैच कर रहा है कि नहीं, दो फिक्सिंग करेक्टर है उसमें से क्या क्या मैच कर रहा है, तो उसके भी हम कर सकते हैं फाइंड ऑल करके। तो उसी तरीके से ये सारे हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम फाइल हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है, ये यही करेक्टर सारे हैं, जैसे करेक्टर सेट मैंने बनाया था, इसका यूज़ किया था, इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारे।
जैसे डायरेक्टरी है, तो उसमें क्या होता है, तो डायरेक्टरी में हम जो बिल्ट इन ओएस मॉड्यूल है या जो भी मॉड्यूल है, मान लो ओएस मॉड्यूल में है, तो वो जो है उसमें से हम मैनेज करेंगे फोल्डर को। सी। तो इसमें डायरेक्टली के लिए MKDIR यूज़ करते हैं। देखो इतना लंबा डायरेक्टरी का कोड है, उसको सिंपली जो है हैंडल करने के लिए हम बस उसका यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे माई प्रोजेक्ट फाइल्स प्रिंट कर देंगे फिर। तो अब ये यूज़ करके हम क्या किए हैं, लिस्ट एवरी इनसाइड अ करंट फोल्डर जो है वो यहाँ पे ओएस मॉड्यूल को, जो बिल्ट इन मॉड्यूल है ओएस का, उसे मैनेज हो गया। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टरी को इंपोर्ट किया है, पहले ओएस मॉड्यूल जो है इंटरेक्ट किया, ओएस सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, ओएस सिस्टम है, तो उसमें इंपोर्ट किया मैंने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें, और क्रिएट जो है हमने न्यू फाइल बनाया, ठीक है, यहाँ जो हमने माई प्रोजेक्ट फाइल जो है उसका, और लिस्ट ऑल फाइल्स, सब जो डायरेक्टरी है उसमें, ठीक है। तो इसमें ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो है जो माई प्रोजेक्ट फाइल है ये मिसिंग है। ओके। नेक्स्ट क्या था, पिकलिंग था, ठीक है, पिक करना, पिकिंग मतलब क्या होता है, पिक करना, तो उसमें सेव करते हैं, और जो भी बाइनरी होता है फाइल का, उसको सेव करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे नेम हो गया, या फिर जो भी मार्क्स हो गया, या फिर स्कोर जो भी हम करते हैं, एज वगैरह जो भी है, तो वो सब चीज़ें जो है वो बाइनरी फाइल में वहाँ पे स्टोर होता है। फिर डिवीज़न, ज़ीरो डिवीज़न का है वो मैं दिखाती हूँ, ज़ीरो डिवीज़न का।
यहाँ पे मैंने ज़ीरो डिवीज़न है को कैसे हैंडल किया है वो देखो। तो इसमें हैंडल करने का एक सिंपल तरीका है। अ, तो यहाँ पे num1 मैंने असाइन किया है ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करेगा ट्राई ब्लॉक जो है, num1 को 10 दिया है और num2 को 0 दिया है। मैंने यहाँ पे दो इंटीजर है num1 num2, ठीक है। उसके बाद मैंने रिजल्ट में क्या किया कि num1 को डिवाइड किया num2 से, तो 10 डिवाइड बाई 0 क्या होता है। तो अनडिफाइन वो जो है नंबर में मैथमेटिकली अनडिफाइन वो करेगा, लेकिन यहाँ पे ये लाइन ट्रिगर करेगा कि ज़ीरो डिवीज़न एरर एक्सेप्शन है, तो ये हैंडल कर लेगा जो एक्सेप्शन है वो, कि ये एक्सेप्शन है ज़ीरो डिवीज़न एरर का। तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या देगा देखते हैं। कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो इसलिए ज़ीरो डिवीज़न एरर है। तो ये एरर में ये मैंने प्रिंट कराया कि एरर है, कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो। तो ये चीज़ ट्रांसेप्ट का ज़ीरो डिवीज़न एरर ये होता है। तो इसी तरीके से हम ज़ीरो डिवीज़न एरर सीख लिए। अब नेक्स्ट हम और भी देखते हैं, जैसे कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का होता है। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट में हम क्या करते हैं, और ट्राई एंड एक्सेप्ट में हम क्या करते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट और एल्स ब्लॉक जो है वो भी इसी तरीके से काम करता है सीधे तो हमने एक ट्राई एंड एक्सेप्ट का देखा है ज़ीरो डिवीज़न वाला, ठीक है। तो और रन टाइम भी शो करता है, रन टाइम एरर भी हो सकता है उसमें, और भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें ये यूज़ होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट में इसलिए। और फाइल नॉट फाउंड वाला भी उसी तरीके से काम करता है, और वेब स्क्रैपिंग भी, ये सारे पैटर्न्स उसमें, जो भी पैटर्न्स यहाँ दिए हुए हैं ना टेक्स्ट वाले ये, तो ये सारी पैटर्न्स यूज़ करके हम लोग जो है इसका यूज़ कर इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही था, यहीं तक ये सारे वीडियो में यही मैं डिस्कस किया कि फ़ाइल हैंडल कैसे करते हैं। फ़ाइल को मेनली कि अगर मॉड्यूल है तो हमें वो दोबारा बिल्ट इन जो ओपन फंक्शन है उससे हम यूज़ करके कर सकते हैं। और भी जो भी यहाँ पे ये सारे जो मोड है, रिग्रेट है, ये सारे यूज़ करके हम फाइल को जो है ईज़िली यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसको मल्टीपल टाइम्स जितनी बार चाहें जितनी बार उसको हम ओपन करके पढ़ सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। उसमें अनलाइक बाइनरी फाइल जो है लाइक इमेजेस और जो भी एग्जीक्यूटेबल कोर्स है, रॉ डाटा है, उसको फाइल नेम और मोड डाल के वहाँ पे आराम से हम टेक्स्ट फाइल को पढ़ सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, उसको जो भी हमें कुछ डाटा अपेंड करना हो या फिर जो भी चीज़ें हमें करना हो, तो डाटा का हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपने पढ़ लेना है। एंड ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो भी है, ये एक्सप्रेशंस के जैसे कि इसका वाइट स्पेस और ये डिजिट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए ये बेस्ट ये तरीका है। और ट्राई एंड एक्सेप्ट करके हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने जो भी फर्दर डिस्कस किया है, जैसे कि ये ट्राई एंड एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है, और इसमें इंपोर्ट करके जैसे एग्जिस्टिंग फाइल है उससे हम हैंडल कर सकते हैं। रीड एंड राइट और जो भी करना है हम वो कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं डाटा, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे। ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सब जो भी प्राइवेट डाटास हैं उसको भी जो है रिगेट के थ्रू, जो पैटर्न्स और टेक्स्ट के थ्रू हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।